मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। मैं आग्रह भी करूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि आपके कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो आप लोगों की कुंडलियां होती हैं, या तो लाइव प्रोग्राम में आया या कमेंट बॉक्स में आया। आज मैं ऐसे पुरुष की कुंडली बना रहा हूं जो अभी लेटेस्ट रविवार के दिन लाइव प्रोग्राम में आया। जीवन में संघर्ष है, जीवन में शांति नाम की कोई चीज नहीं है। हमने कुछ तो उसको लाइव में बता दिया, फिर सोचा कि उसके जो ग्रह हैं उनका आधार पर आपका भी कुछ मार्गदर्शन करें। दर्शकों, आपकी लगन कुंडली के ये 12 भाव हैं। आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, यहां पर जो अक्षर लिखा है ये पहला भाव है, ये आपके लगन का भाव है। यहां पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। ये लगन का भाव है, उसका भाव का स्वामी लग्नेश होता है। अगर इस लगन के भाव का स्वामी छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में, द्वादश भाव में हो, या छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी लगन में हो, दो चीजें आई। या तो लगन का स्वामी छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, या छठे या 8वां या 12वें भाव का स्वामी लगन में हो। इसके अतिरिक्त एक और भी सूत्र मैं आपको बताता हूं। यह है हमारा कर्म भाव, यह है हमारा 10म भाव। ये स्वयं का है, प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का है, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घर के घरेलू सुखों का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, साहस का भी है, ये बहुत जरूरी भाव है। और 7म भाव जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव गुण ज्ञान भी है, गुप्त धन का भी है और जीवन का भी है। 9वां भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। यह है 10म भाव, और 10म के बाद ये आता है एकादश भाव, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव, और द्वादश भाव खर्च का भाव है। तो बात है इस 10म भाव के स्वामी की। अगर 10म भाव का स्वामी छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, छठे भाव में तो थोड़ा सा ठीक भी दे देगा, परंतु अष्टम भाव और द्वादश भाव में हो तो ऐसा जातक मान लो, कोई भी होने दो, किसी भी लगन की कुंडली होने दो, मैं लगन का स्वामी और 10म भाव का स्वामी की स्थिति मैंने आपको बताई, तो उसको आजीवन संघर्ष रहेगा और संघर्ष को स्वीकार करना ही चाहिए। कोई सामान्य उपाय आपका काम नहीं करेगा। धारा के विपरीत जाने से आपको परेशानी होगी और कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ क्यों आए ये ऐसी स्थिति लगन के स्वामी की और 10म भाव के स्वामी की स्थिति ऐसी क्यों आई कि भाई छठे 8वें 12वें भाव में जाए, वो आपका प्रारब्ध है पूर्व जन्म के कर्मों का। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रायश्चित। उसके अलावा भगवान को समर्पित करो, प्रायश्चित करो, जिसको कि साधारण भाषा में पितृदोष बोला गया है। आपके साधारण उपाय कोई भी काम नहीं करेंगे, इसमें बिल्कुल एक सही बात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात, और भी कई चीजें जो इस कुंडली में है। आपका लगन किसी भी लगन का हो, लगन किसी भी लगन का हो, अगर लगन का स्वामी कहीं पर भी नीच राशि में हो, कहीं पर भी इन 12 भावों से नीच राशि में हो। दूसरी बात, 7म भाव का स्वामी कहीं पर भी नीच राशि में हो। आगे 9वां भाव या 10म भाव, इनका स्वामी अगर कहीं पर भी, 10म भाव का विशेष तौर पर लीजिए, 10म भाव का स्वामी कहीं पर भी नीच राशि में हो तो संघर्ष में कुंडली बन जाती है।
शास्त्र क्या कहता है कुछ इसके विषय में। पहले तो मैं बताऊं कि ये लगन का भाव जो है इसका पूरक क्या सप्तम भाव है। अगर सप्तम भाव को ठीक करना है तो पहले खुद भी ठीक होना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष जो बनाया हमारे विद्वानों ने, सब लगन से सप्तम जीवन साथी का भाव दिया, वही जीवन भर साथ दे सकता है, जीवन साथी साथ दे सकता है। उसका शुभ स्थिति में होना अनिवार्य है। जिस तरह से अगर चतुर्थ भाव के सुख देखने हैं तो चतुर्थ भाव से सप्तम क्या आएगा, दसम भाव। हमको कर्म करना पड़ेगा, हमको अपने कर्म भी ठीक करने पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर तीर्थ भाव आप परिश्रम कर रहे हैं, तीर्थ भाव पराक्रम का है, पराक्रम का है, कुछ कर गुजरने वाली बात है, दृढ़ संकल्प का है। साधारण तौर पर छोटे भाई का वो एक अलग बात है। इससे सप्तम भाव नवम भाव है तो आपका भाग्य उसमें अगर साथ दे देगा आपके पराक्रम के साथ में, तो ही उसका फल आपको मिलेगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तीर्थ भाव हमारा पराक्रम साहस का भाव है। हम किस लिए कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो प्राप्ति हमको 11वें भाव से प्राप्त होगी। तो इनका आपस में लगन से तीसरा और ये लगन से 11वां, यानी लगन से रिवर्स जाएंगे तीसरा, लगन से सीधा जाएंगे तीसरा, इनका आपस में संबंध है एक दूसरे से। 7वें भाव का संबंध जैसे मैंने आपको बताया, पंचम भाव का संबंध एकादश भाव से है। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, आप में गुण है, ज्ञान है, तो सप्तम भाव सीधा एकादश भाव में जाता है। एकादश भाव को देखता आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, इच्छा पूर्ति करते। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इच्छा पूर्ति का स्वामी भी शुभ स्थिति में हो तो कुछ बात है। तो इस कुंडली से संबंधित जो अभी जो मेरे पास जो कुंडली आई है, हम उसमें आपको विचार करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका लग्नेश नीच राशि में हो, अगर सप्तम भाव का स्वामी ये जीवन साथी का स्वामी है, ये भी आपका अगर नीच राशि में हो, थोड़ा सा विचार करके देखिए कि सप्तम भाव जीवन साथी है, साथ देने वाला, वो भी नीच राशि में चला गया तो कैसे होगा। और चंद्रमा हमारा मेन स्विच है, हमारा दिमाग को घुमाने वाला है। जैसे घरों में लाइट का मेन स्विच होता है ना, स्विच ऑफ कर लाइट चली, चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा भी नीच राशि में हो तो आपका नहीं। भाग्य का स्वामी नीच राशि में हो तो भाग्य साथ नहीं देगा। कर्म भाव का स्वामी नीच राशि में हो तो आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। एकादश भाव का स्वामी नीच राशि में हो तो आपकी इच्छाएं पूर्ति कैसे होंगी। इससे संबंधित कई और योग भी हम आपको बताने चलेंगे। लेकिन ये कुंडली जो हमारे पास आई है 12 अगस्त 1970 के शुक्ल पक्ष 9 अनुराधा चरण 3 बुधवार को रात को 12:20 का जन्म है। वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन का स्वामी शुक्र 6ठे भाव में नीच राशि में है। शुक्र कन्या राशि में 27 डिग्री तक परम उच्च का हो जाता है, तो बिल्कुल नीच राशि में 10 डिग्री लेकर के लग्नेश नीच राशि में है, जैसे मैंने आपको बताया। अब सप्तम भाव मैंने आपको बताया था, यहां पर सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल यहां पर नीच राशि में भी है और अस्त भी है। सप्तम भाव का स्वामी भी नीच राशि में हो गया, अस्त हो गया। अब बात करें नवम भाव का स्वामी, यहां पर नवम और दसम भाव का स्वामी शनि बना, शनि भी यहां पर नीच राशि में है। अब आप अंदाजा लगाइए, लग्नेश भी नीच राशि में है, सप्तम भाव का स्वामी भी नीच राशि में है, तीर्थ भाव का स्वामी नीच राशि चंद्रमा में है। चंद्रमा जिस नीच राशि में है उसका स्वामी स्वयं नीच राशि में, कहीं पर भी नीच भंग किसी का भी नहीं हो रहा। वैसे नीच भंग एक कहने वाली बात है, कुछ फायदा नहीं होता। और नवम भाव का स्वामी शनि है, नीच राशि में है। दसम भाव का स्वामी भी नीच राशि में है। एकादश भाव का स्वामी कृष्णाय है, तीसरा छठा 11वां 6ठे भाव में है। कृष्णाय है, संघर्ष से फल देगा। छठा भाव संघर्ष का है, गुरु यहां पर है, संघर्ष के बाद देगा। अब हम आपको ये बात बताते हैं, साधारण तौर पर बताते हैं, ये अस्त है। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में हो
अस्त हो वह निष्कृष्ट फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं। कुंडली में अगर मंगल कहीं भी कमजोर हो, मृत अवस्था में हो, तो साहस की कमी नहीं रहती। मंगल कमजोर है, तीसरे भाव का स्वामी, साहस की कमी नहीं। सूर्य ने थोड़ा संभाला है, वो अलग बात है, लेकिन सूर्य यहां पर है, मंगल यहां पर है, छोटे भाई बहन के विषय में भी अशुभ जाता है, थोड़ा साहस तो हमें मिल रहा है। उसके बाद 10वें, 6ठे, 8वें, 12वें में हो, जैसे मैंने आपको बताया दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में है, ऐसे जातक का अगर तीस गाड़ी से जाए, यानी वाहन से चोट भी लग सकती है उसको। तो कि गुरु की भी, गुरु हालांकि अंश में कम है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी है, और केतु की तो उसके ऊपर दृष्टि है, शनि के ऊपर थोड़ा प्रभाव है। तो यहां पर अगर दसम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो और अशुभ स्थिति में हो, तो उसको चोट भी लग सकती है। चंद्रमा जिस राशि में है, ये बहुत बड़ा वो योग बनता है। अगर चंद्रमा जिस राशि में है, उस राशिपति शुभ स्थिति में हो तो वारे के नारे हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा जिस राशि में हो और उस राशि का स्वामी कमजोर हो, अस्त हो, तो किसी भी चीज में उसकी रुचि नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा मन है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि में है, और मंगल अस्त भी है, नीच भी है, तो किसी भी चीज में उसकी रुचि नहीं होती, जीवन उदासीन होता है, क्योंकि चंद्रमा मेन शुभ है। लग्नेश का नवास्पति, आपकी लगन का कोई भी हो, लगन कोई भी हो, लग्नेश का नवास्पति यहां पर लगन में जिस राशि में है वह उसका नवास्पति होगा। जैसे लग्नेश लगन शुक्र है, शुक्र यहां पर मेष राशि में है, तो लग्नेश का नवास्पति मंगल हुआ। लग्नेश का नवास्पति केंद्र में हो या एकादश भाव, या एकादश भाव कहां पर है? नवास में, मंगल में। आपकी कुंडली में फिर ध्यान से सुनो, लग्नेश का नवास्पति कौन हुआ? मंगल हुआ। या एकादश भाव में जो राशि है उसका नवास्पति, यानी एकादश भाव में गुरु की राशि है, गुरु नवास में किस राशि में है उसका नवास्पति। दोनों में से कोई भी इनका नवास्पति अगर केंद्र में है तो धन और सम्मान मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, लग्नेश शुक्र है, शुक्र मेष राशि में है, तो नवास्पति मंगल हुआ। एकादश भाव में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु यहां पर वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में है, मंगल हुआ। दोनों का नवास्पति यानी लग्नेश का नवास्पति और एकादश भाव के स्वामी का नवास्पति मंगल हुआ। और मंगल आपकी लगन कुंडली में अगर केंद्र में हो, शुभ ग्रह में हो, तो धन और मान सम्मान मिलता है। लेकिन मंगल तो यहां नीच राशि का होकर के अस्त हो गया, तो धन भी गया, मान सम्मान भी गया, जीवन उदासीन हो जाता है। ये सूत्र के साथ साथ मैं आपको कुंडली में बता रहा हूं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों का ये मर्म जिन्होंने जाना है, विद्वानों का कहना होता है, कुछ ऐसे योग होते हैं कुंडली में, उन्हें ज्योतिष की सलाह नहीं देनी चाहिए। क्यों मानेंगे नहीं? उनके ग्रह इसी प्रकार के हैं। जैसे एक से अधिक ग्रह नीच राशि में हो, जहां तो 4 ग्रह नीच राशि में हो गए, लग्नेश नीच राशि में हो गया, सप्तमेश नीच राशि में हो गया, चंद्रमा नीच राशि में हो गया, भाग्य और कर्म का स्वामी भी नीच राशि में होगा, 4 ग्रह नीच। तो एक से अधिक ग्रह अगर नीच राशि में हो तो उसको ज्योतिषी की सामान्य सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष जो सलाह देगा, जो पंडित जी आचार्य सलाह देगा, उसको कोई फायदा तो होगा नहीं, फिर उपहास का कारण बनेगा। वो ज्योतिष विद्या को बेकार बताएगा और फिर उस पंडित जी का, उस आचार्य का भी उपहास होगा। उनको सिर्फ अगर होगा तो एक ही सलाह देनी चाहिए, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के निमित्त प्रायश्चित करे, और दूसरा कोई उपाय नहीं। जो ग्रह नीच हुआ है उसके निमित्त आप प्रायश्चित करें, और वो ग्रह जो नीच हुआ है उससे संबंधित जो कारक है, कर्म है, उनको कर्म करे तो ही प्रभाव मिलेगा।
नहीं सामान्य उपाय कोई काम नहीं करेगा, सिवाय ज्योतिषी शास्त्र का उपहास होगा और जो पंडित जी बताएगा उसका भी उपहास होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ उसके लिए नियमित प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का मतलब है पितृदोष निवारण करें, ये करें, कोई फायदा नहीं होगा। और जिसमें 4 ग्रह हो नीच के तो जिंदगी पिटी हुई सी समझ लो। आगे हम बात करते हैं, इस कुंडली में नहीं है लेकिन जब प्रसंग आ गया तो मैं बता दूं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव कहीं पर भी 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में नीच राशि के हैं तो उसको भी कोई उपाय, साधारण उपाय काम नहीं करेंगे। अगर आपने बता भी दिया तो कुछ नहीं फायदा होगा। ऐसे आदमी को, जो जितने मैंने ग्रह बताए हैं, अपने आप को भगवान के भरोसे, उनके भरोसे मतलब नहीं, उनको अपने आप को अर्पण कर दे, भोलेनाथ है या जो भी आपका इष्ट देव है या कुल देवता है जो भी है, और प्रारब्ध के कर्मों को जाने, वर्ग कुंडली का अध्ययन करा करके, और जो शास्त्र उपाय है, पितृदोष साधारण कह देते हैं, पितृदोष का मतलब पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल, उनके निमित्त प्रायश्चित करे, सर्वर का अध्ययन करा करके, तो कुछ फायदा हो सकता है, नहीं तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, इसमें कोई हाथ नहीं। आपकी कुंडली से किसी भी लगन की हो, कोई भी भाव है, जैसे ये चतुर्थ भाव है, आपका मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर चतुर्थ भाव पीड़ित है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी पीड़ित है और उसका कारक भी पीड़ित है, आपका चतुर्थ भाव, जैसे यहां से लेते हैं, चतुर्थ भाव यहां पर सिंह राशि आई, अगर चतुर्थ भाव में कोई भी अशुभ ग्रह है, मान लिया एक केतु है, बुध आ गया, अच्छी बात है, वो अलग बात है, मान लो केतु है शत्रु राशि में, तो चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया। चतुर्थ भाव का स्वामी भी पीड़ित हो, दूसरे भाव में चला गया, कोई फायदा नहीं दे रहा, अपने से द्वादश चला गया, और कारक, कारक भी चंद्रमा, और चंद्रमा भी अशुभ स्थान में आ गया, नीच राशि में आ गया, तो पीड़ित हो, यानी कोई भी भाव, वह भाव पीड़ित हो, उस भाव का स्वामी पीड़ित हो, उस भाव का कारक ग्रह पीड़ित हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान है वही दे सकता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, सप्तम भाव में नीच राशि का चंद्रमा है, सप्तम भाव पीड़ित है। सप्तम भाव का कारक कौन है? शुक्र है, शुक्र नीच राशि में है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है? मंगल नीच राशि में अस्त है। तीनों चीज हो गए, सिवाय अपने आप को भगवान समर्पित करो और प्रारब्ध को अपने को याद रखो। प्रारब्ध में जो अशुभ कर्म करके आए हैं उनके कारक को करो, पितृदोष निवारण करो, तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दिया। न्याय का देवता आपकी कुंडली में, न्याय का देवता कौन? शनिदेव। चाहे लगन कुंडली हो या नवास हो, अगर नीच राशि में है तो आप अपने आप को ये समझ लो कि आपका प्रारब्ध अशुभ कर्मों से भरा हुआ, तभी न्याय के देव शनिदेव नीच हुए। आपके किसी भी कुंडली में हो, लगन कुंडली में या नवास कुंडली में, तो आपका प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित करें। और जो शनिदेव से संबंधित जो कारक कर्म हैं उनका आप फॉलो करें, वो करें, तो कुछ शनिदेव मदद करेंगे, नहीं तो शनिदेव आपको सबको पता है इतनी आसानी से नहीं देने वाले हैं। तो कुंडली में भाव का 9 भाव और 10वें भाव का स्वामी शनिदेव चला गया। वो माना शनिदेव 20 डिग्री पर परम नीच के होते हैं, मृत अवस्था में है, लेकिन है तो सही कमजोर है। चंद्रमा 5 डिग्री पर होता है, लेकिन 20 डिग्री पर नीच राशि में चंद्रमा नीच नहीं है। ये भी एक साथ साथ मैं बता देता हूं। मंगल 28 डिग्री पर परम नीच का माना जाता है, अब भी हो गया परम नीची है। और शुक्र 27 डिग्री पर है तो नीच नीच है। शनि 20 डिग्री पर होता, शनि भी नीच राशि में है, 20 डिग्री पार कर चुका है। बिल्कुल फुल्ली फ्लैश में शुक्र और मंगल दोनों नीच है, और नीच राशि में दोनों परम नीच में आ जाते हैं, क्योंकि मंगल 28 डिग्री तक परम नीच का होता है और शुक्र 27 डिग्री तक का होता है। तो ये ग्रहों की स्थिति नहीं, 4 ग्रह नीच के हो गए, शुक्र हो गया, चंद्रमा का, शनि हो गया, मंगल का हो गया, अस्त हो गया, कहां से होगा, कैसे होगा? प्रारब्ध है, उसका भोगना पड़ेगा। अब
किसी को भी कोई साधारण उपाय बताओगे तो सिवाय उपवास का यही कहना मिलेगा कि इस पंडित जी को कुछ नहीं आता, इस आचार्य जी को कुछ नहीं आता, इसने ये बताया था फायदा। सिर्फ एक ही है, उसको छोड़ दो, भगवान के अपने आप को समर्पित कर दो, पितृदोष निवारण करो, सिद्ध श्रद्धा से करो, आपको कुछ राहत मिलेगी भोगने में। ये नहीं है अलग नहीं होगा, तो आने वाली जनरेशन में वो योग नहीं आएगा। ये इतनी आसानी से नहीं आ जाते हैं भाई। कुल देवता हो गया, पितृ देवता हो गया, हम तो समय देते हैं करने के लिए। एकदम ऐसा नहीं है किसी का आ जाए, ये धीरे धीरे आते हैं, कई जन्मों का श्राप इकट्ठा होकर आ जाता है। जो स्थिति है आपकी बनती है, अगर आपके ऐसे ही है, वृष नवास में कोई ग्रह नहीं है, पुष्कर नवास में कोई ग्रह नहीं, लेकिन लग्नेश का नवासपति नीच राशि में, लग्नेश का नवासपति, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, कहां से ऊर्जा मिलेगी? नवास से। लग्नेश मेष राशि में है और मेष का नवासपति था, तो नीच भी अस्त हो गया, उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? सिवाय परेशानी के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं। उसका एक ही उपाय है कि अपने आप को भोलेनाथ के समर्पित कर दो, जिस इष्ट देवता को मानते हो उसको समर्पित कर दो, प्रायश्चित करो अपने प्रारब्ध का, और जो आपके ग्रह नीच के हैं उससे संबंधित, आप कारक से संबंधित उसके शुभ काम कीजिए, तो ही आपका फायदा हो सकता है, वरना नहीं। ऐसे आओगे, आप भोगने के लिए आए हो, सीधी सी बात। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। ये जातक का कल परसों जो रविवार को एपिसोड था उसी में ही आया था, तो हमने सोचा आपको भी पता चले कि कैसे जीवन व्यतीत होता है। फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, ये चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको वास्तविकता की जानकारी इस चैनल पर मिल सके। धन्यवाद।